हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें यह आपका वर्णिका का जो है लास्ट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, कौन सा चैप्टर? लास्ट चैप्टर होने वाला है। इससे पहले हमने आपको इसका फर्स्ट चैप्टर क्या था तो दही वाली मगम्मा, इसका सेकेंड चैप्टर क्या था तो ढाते विश्वास, इसका थर्ड चैप्टर क्या था तो माँ, और फोर्थ था नगर, और लास्ट अभी क्या होने वाला है? दही वाली मगम्मा। ठीक है, इस कहानी को भी पूरा एकदम रापची स्टाइल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कवि के बारे में। ठीक है, कि इस कहानी को किसने लिखा है, किसने इनका अनुवादन किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके इस कहानी का नाम ही है धरती कब तक घूमेगी। क्या नाम है? धरती कब तक घूमेगी। आप ही बताओ, कब तक घूमेगी? अरे भाई, जब तक हम लोग हैं तब तक घूमेगी नहीं। जिस दिन हम लोग गए उस दिन घूमना बंद हो जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस कहानी का ही नाम क्या है, धरती कब तक घूमेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा सावरदैया। कौन है? सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? सावरदैया। उसके बाद आपसे पूछेगा कि यह कैसी कहानी है, तो याद रखिएगा यह जो है राजस्थानी कहानी है। कैसी कहानी है? राजस्थानी कहानी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि इनका जो है कौन सा पुस्तक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, या यह कहानी कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा समकालीन भारतीय साहित्य से यह जो है कब लिया गया था तो अप्रैल से जून में। कब? तो 1983 ईस्वी में जो है इसको लेकर और आगे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमने बात किया किसके बारे में, तो कवि के बारे में। कवि था कौन? सावरदैया। सावरदैया जो है कहाँ के कवि हैं या कैसे किस भाषा के कवि थे, तो याद रखिएगा राजस्थानी कवि। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? धरती कब तक घूमेगी। इनके कहाँ से ये लिया गया है, तो याद रखिएगा समकालीन भारतीय साहित्य से यह लिया गया है, जो अप्रैल से जून के बीच में 1983 ईस्वी में यह कहानी लेकर इसको आगे किया गया है। अब देखो, हर एक कहानी के अपने अपने अनुवादक थे। नहीं, तमिल में था तो गुजरात में था तो सबका क्या था, अलग अलग अनुवादक था। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इस कहानी के अनुवादक स्वयं कौन? सावरदैया जी हैं। ठीक है, इन्होंने ही इस कहानी को पहले राजस्थान भाषा में लिखा या राजस्थानी भाषा में लिखा, उसके बाद इसको किस में लिख दिया तो हिंदी में भी लिख दिया। ठीक है, तो एक चीज़ तो हो गया, हमारा एक ऑब्जेक्टिव बच गया है कि नहीं। चलो, तो अब आते हैं हम लोग कहानी पर। ठीक है, ये कहानी देखो आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में होने वाली घटनाओं पर आधारित है। ठीक है, बोलोगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर भी जो है क्या होता है, तो एक होती है बूढ़ी औरत। ठीक है, जिसका नाम है सीता। क्या नाम है? सीता। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धरती कब तक घूमेगी, कहानी की मुख्य पात्रा कौन है, तो याद रखिएगा आप कहानी की मुख्य पात्रा जो है सीता है। कौन है? कहानी की मुख्य पात्रा सीता है। अब देखो यहाँ से ये सीता है, और याद रखिएगा कि सीते के टोटल कितने बेटे हैं, तो याद रखिएगा 3 बेटे हैं। सीता के कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। ठीक है, अब 3 बेटे हैं तो तीनों का नाम आएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहला है कैलाश। ये जो है सीता के बड़े बेटे का नाम है। सीता के कौन से बेटे का नाम है? बड़े बेटे का नाम है। क्या नाम है? तो कैलाश। उसके बाद मंझले बेटे का नाम है नारायण, और सबसे छोटे बेटे का नाम है बिरजू। ठीक है, बिरजू बोलता है या कभी कभी बिज्जू ही बोला जाता है, तो आप दोनों याद कर रखिएगा, या तो बिज्जू होगा नहीं तो बिरजू होगा। आप अपना बुक में एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सब, ये जो है ना, ये सब इसके ही हैं। ठीक है, मतलब कौन? बेटे हैं। 3 बेटे हैं। कौन कौन? पहला कैलाश, दूसरा नारायण, तीसरा बिरजू। ठीक है, अब तीनों बेटे हैं तो तीनों बेटे को क्या होंगे? बीबी होगी ना हो। ठीक है, यानी 3 बेटा तो कितने बहू? 3 बहू। तो पहली बहू यानी कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? राधा। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि सीता के बड़े बेटे का नाम क्या है, तो याद रखिएगा कैलाश। क्वेश्चन पूछेगा कि कैलाश की पत्नी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा राधा। ठीक है, उसी प्रकार से पूछेगा कि नारायण की पत्नी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा भंवरी। क्या नाम है? भंवरी। ठीक है, और उसके बाद बिरजू की पत्नी का नाम क्या है, तो पुष्पा। बिरजू के पत्नी का नाम क्या है? पुष्पा। ठीक है, अब देखो ये 3 बेटे हैं और इसकी 3 बहुएं हैं, और इसके अलावा इसके 3 बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमने फिलहाल 4 बच्चे को लिया है, क्योंकि बच्चे का यहाँ नाम का जिक्र नहीं किया गया है। असल में कहानी इस सभी के ऊपर ही है। ठीक है, खास करके किसके ऊपर, तो राधा के ऊपर है। ठीक है, तो असल में इस कहानी में होता क्या है, तो ये बेचारी राधा है। ठीक है, इसका पति मर चुका है।
कौन मर चुका है? पति मर चुका है। अब इसको खिलाने की बारी आती है। किसकी बारी आती है? खिलाने की बारी आती है। और खिलाते समय शुरू में जो है राधा किसी के यहाँ, मन था तो कैलाश के यहाँ, मन था तो नारायण के यहाँ, मन था तो बिरजू के यहाँ, किसी के यहाँ जाकर और क्या करती है? खाना खाती है और मस्त बेचारी काम करके आराम से रहती है। ठीक है। लेकिन होता यूं कि एक दिन जो है अचानक कौन? इसका बड़ा बेटा, जिसका नाम क्या है? कैलाश, यह जो है तीनों भाई को आपस में इकट्ठा कर लेता है। क्या करता है? इकट्ठा करता है। और इकट्ठा करने के बाद यह तीनों को बोलता है कि देखो, ऐसा चलने वाला नहीं है। ठीक है, कि माँ जब चाहती है जिसके यहाँ जाकर खा लेती है, जब चाहती है जिसके यहाँ जाकर ये कर देती है, नहीं। तो इसने घर में एक नियम बनाया। किसने? कैलाश ने। ठीक है, कैलाश ने एक नियम बनाया कि माँ अब जब चाहे जिसके यहाँ जाकर खा सकती है, ऐसा रूल नहीं रहेगा। तो क्या होगा? ठीक है, तो होने वाला ये है कि इसने एक नियम बनाया कि माँ जिसके यहाँ भी जाएगी, ठीक है, माँ जिसके यहाँ भी जाकर खाएगी, वह जो है लगभग 1-1 महीना रहेगी। कितना महीना? 1 महीना। यानी 1 महीना कैलाश के यहाँ खाएगी, 1 महीना बिरजू के यहाँ खाएगी और 1 महीना नारायण के यहाँ खाएगी। ठीक है, फिर से पाली बदलेगा तो फिर से कैलाश के यहाँ खाएगी और नारायण के यहाँ, फिर बिरजू के यहाँ। तो इस तरह से जो है 1-1 महीना सभी की जगह घूम घूम कर क्या करती है? खाती है। ठीक है, खाने के दौरान होता है क्या है कि एक बार, ठीक है, एक बार भवरी, ठीक है, इसके जो है ना बेटे का जन्मदिन था। क्या था? बेटे का जन्मदिन था। और तभी जो है यह जो है रसमलाई बनाती है। क्या बनाती है? रसमलाई बनाती है। आपको भी पता है कि घर में अगर कुछ नया चीज़ बनता है तो बूढ़े बुजुर्ग को दे दिया जाता है। उस समय हुआ यूँ था कि जब ये भवरी का क्या था? भवरी के बेटे का जन्मदिन था और उस समय खा रही थी माँ किसके साथ? पुष्पा के साथ। ठीक है, तो पुष्पा के यहाँ खा रही थी तो भवरी ने क्या किया कि अपना छोटा सा रसमलाई लेकर, ठीक है, एक छोटा सा कटोरा में लेकर और जाकर इसको, किसको? सीता को दे दिया। अपना रसमलाई लेकर गई और इसको दे दी। ठीक है, जैसे ही लेकर दी और उस समय माँ खा रही थी किसके यहाँ? तो माँ खा रही थी पुष्पा के यहाँ। किसके यहाँ खा रही थी? पुष्पा के यहाँ। तब जो है पुष्पा बोलती है कि अपनी जो है रसमलाई मुझे दिखाने आई है। ठीक है, जब माँ तेरे इधर था तो तूने कुछ बनाकर नहीं खिलाया। ठीक है, और अभी यह मेरे इधर खाने के लिए आई है तो तुम हमको दिखाने के लिए आई है कि हम माँ जी को क्या खिला रहे हैं? रसमलाई खिला रहे हैं। क्या खिला रहे हैं? रसमलाई खिला रहे हैं। तो बोलती है कि अपनी रसमलाई जो है ना दिखाने के लिए यहाँ लाई है। ठीक है, और आपको भी पता है और हमें भी पता है। ठीक है, कभी भी एक औरत को दूसरे औरत के साथ नहीं बनती है। ठीक है, और ये दोनों तब जाके आपस में क्या हो गई? लड़ गई। ठीक है, आपस में लड़ गई और उससे जस्ट 1 दिन पहले, ठीक है, आप यूँ समझो कि 1 दिन या 2 दिन पहले, जब लास्ट दिन किसके यहाँ? राधा के यहाँ जब लास्ट दिन था, यानी आपको पता है कि 1 महीना जैसे ही पूरा 30 दिन हुआ कि अगला महीना में वो दूसरे के यहाँ चली जाती थी। और पता है जब वो दूसरे के यहाँ जाती थी तो ये सब तो दुखी हो जाते थे, लेकिन बच्चे सब क्या होते थे? खुश होते थे। क्यों? क्योंकि बच्चा सोचते थे कि अब जो है दादी आएगी तो उनसे कहानी सुनेंगे। ठीक है, उनके साथ खाएंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ ये करेंगे। बच्चे को इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पाली बदलने पर माता पिता नाखुश होते थे जबकि बच्चे खुश होते थे। ठीक है, तो आप तो आंसर उसी में देना है कि पाली बदलने पर आपको पता है कि माता पिता को क्या करना पड़ेगा? तो माता पिता को खिलाना पड़ता था, जबकि बच्चे को ऐसा कोई बात, उसको किसी चीज़ का टेंशन नहीं था, इसलिए वो क्या हो जाता? खुश हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जस्ट 1 दिन पहले जब किसके यहाँ से? तो राधा यहाँ के यहाँ से जाने वाली थी, तब उसने राधा ने इसको दाल का हलवा बनाकर खिलाया था। क्या खिलाया था? दाल का हलवा। उसके बाद 1 महीना रही भवरी के यहाँ, तो भवरी ने कुछ भी मतलब जो खाना होता था नॉर्मल आराम से खिलाती थी। उसके बाद जब भवरी के यहाँ से यह कहाँ चली गई? पुष्पा के यहाँ गई। तो पुष्पा के यहाँ गई और जस्ट उससे 2 दिन 1 दिन पहले जो था, ठीक है, गई, 2 दिन खाई और उसके बाद उसके बेटे का जन्मदिन आया तो जन्मदिन में रसमलाई बनाई, रसमलाई लेकर गई पहुँचाने के लिए। तो पुष्पा क्या बोलती है कि अपनी रसमलाई जो है दिखाने के लिए लाई है। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो फिर से जो है कैलाश को ये बात पता चल जाता है। किसको पता चलता है? ये बहुत खचरा है। ठीक है, ये बात इसको पता चल जाता है। किसको? कैलाश को। तो कैलाश क्या करता है? बोलता है नहीं, फिर से तीनों को एक साथ बुलाता है। किसको? खुद रहता है और अपने दोनों भाई को रहता है। ठीक है, दोनों भाई को बुलाकर बोलता है देखो ऐसा नहीं चलने वाला है। ठीक है, एक काम करते हैं,
माँ जी को जो है ना, या माँ को जो है, सब आदमी मिलकर, ठीक है, 50-50 रुपया देते हैं। कितना कितना? 50-50 रुपया देते हैं। सब मिला के टोटल 150 रुपया होगा। और माँ जो है अब अकेले में खाना बनाकर खाएगी। क्या करेगी? अकेले में खाना बनाकर खाएगी, ठीक है। तब बिरजू थोड़ा सा ऐसे, बिरजू कभी नहीं बोलता था, ठीक है, दोनों भाई के सामने में कभी भी कुछ भी नहीं बोलता था। लेकिन उस समय वह बोल पड़ा कि भाई आप जो है एवरीडे नया नया रूल बना रहे हो, तो थोड़ा एक बार माँ से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और तब जो है इसके तीनों बेटे जो है क्या किया, थोड़ा माँ की तरफ देखा, ठीक है। माँ बेचारी चुपचाप आराम से सुन रही थी और उससे पूछा भी नहीं गया। तो कैलाश बोलता है कि क्या पूछना है, ठीक है, क्या पूछना है, जब बना दिए तो माँ खाएगी आराम से बैठ कर, ठीक है। 150 रुपया हुआ, इसे तो क्या मस्त जितना मर्जी उतना खा सकती है। तब जो है जब रूल बन गया और उसको 50-50 रुपया देने लगा सब, तो सीता को लगा कि जो है ना धरती पूरा सिकुड़ गई है। कैसी हो गई है? सिकुड़ गई है, ठीक है। और आसमान छोटा होते जा रहा है। क्या होगा? आसमान छोटा होते जा रहा है, ठीक है। अब देखो, जब 50-50 रुपया देने लगा और यह जो है अलग खाना बनाकर खाने के लिए आ गई, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट छूट गया कि जब सबके यहाँ जा जा के कौन, सीता खाना खा रही थी, तो उस समय क्या हुआ था कि छोटे छोटे जितने भी बच्चे थे, ठीक है, छोटे छोटे जो भी बच्चे हैं, वो सब एक खेल खेल रहा था। क्या खेल रहा था? एक खेल खेल रहा था जिसमें उसके आँख पे जो है ना एक पट्टी बंधा जाता था। क्या बंधा जाता था? एक आँख पे पट्टी बंधा जाता था और उसको यहाँ पर जाकर सबके आगे में बोलना पड़ता था कि रोटी दो, ठीक है। खेल का क्या नाम था? रोटी दो। तो वो बोलता था अगला आदमी के नहीं नहीं है मेरे पास, तुम आगे जाओ, ठीक है। फिर उसके पास जाता था, फिर बोलता था रोटी दो, तो वो भी बोलता था नहीं है मेरे पास, आगे जाओ। फिर वहाँ जाता था तो उसके पास बोलता था, तो लेकिन कहीं भी रोटी नहीं मिलता था, ठीक है। और सीता भी वहीं पर बैठी हुई थी। तो सीता भी सोची कि भाई मेरे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, कि एक महीना इसके यहाँ जाते हैं तो ये बोलता है, इसका एक महीना पुर जाता है, फिर इसके यहाँ जाते हैं, इसके यहाँ पुर जाता है तो इसके यहाँ पुर जाता है, ठीक है। तो उसी बीच में तो सीता को लग गया कि लगता है कि यह जो है ना मुझे बोझ समझने लगा है, ठीक है। जब 50-50 रुपया देने की बारी आती है तो सीता भी सोचने लगती है कि इतने दिन से जिसको हमने खिलाया, क्यों बे, खिलाया था ना, तीनों को खिलाया था, ठीक है। और तीनों को खिलाकर इतना बड़ा कर दिया, लेकिन एक माँ इस सबको क्या कर रहा है? बहुत भारी लग रहा है, ठीक है। जब इस तीनों को हमने खिलाया और जब मुझे खिलाने की बारी आई तो सब देखो नियम बना रहा है, ठीक है। डेली का डेली क्या कर रहा है? मेरे लिए ही नियम बना रहा है, मेरे ही घर में, ठीक है। तो सीता ने क्या किया, सोचा कि मेरे लिए तो मेरा पेट ही है ना, ठीक है। जिस तरह से ये हमें खाना दे रहे हैं, उस तरह से अगर मैं किसी के यहाँ जाऊँ या किसी के घर पे जाऊँगी, तो अगर छोटा मोटा काम कर दूंगी तो कोई भी हमें क्या कर सकता है? खाना दे सकता है, ठीक है। नहीं दे सकता है? अरे भाई किसी के यहाँ जाइएगा, उसके बच्चे को खिला दीजिएगा, तो उसका बर्तन मल दीजिएगा, तो कौन खाना नहीं देगा? तब सीता फैसला करती है कि हमें जो है इस घर को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उस समय जो है इसको कोई नहीं छोड़कर चली गई, ठीक है। घर छोड़कर क्या हो गई? चली गई, आराम से गई। और जब वह जा रही थी तो उस समय उसको लगा था कि अब उसकी आँखों के सामने उजाला ही उजाला है, ठीक है। अब आसमान छोटा नहीं हो रहा है, बल्कि आसमान बहुत बड़ा हो रहा है, पृथ्वी भी बहुत बड़ी हो रही है, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ पंक्ति छूट गए हैं, उसको हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन आएगा कि कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा राधा, ठीक है। और राधा ने लास्ट दिन क्या खिलाया था, तो याद रखिएगा दाल का हलवा, ठीक है। नारायण की पत्नी का नाम क्या था? भवरी। भवरी ने क्या खिलाया था? तो रसमलाई। उसके बाद बिरजू या बिज्जू, बिज्जू जो है उसकी पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा था। और किसने बोला था कि अपनी रसमलाई दिखाने के लिए आई थी, तो वो बात पुष्पा बोल रही थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि बुखार, ठीक है। एक बार जो है जब माँ इसके यहाँ थी उस समय जो है ना, किसको? तो भवरी को बुखार लग गया था। क्या हुआ था? बुखार लग गया था। तो उसका सारा काम, ठीक है, हर चीज़ हर काम को जो है कौन करती थी? माँ करती थी। लेकिन फिर भी यह इस चीज़ को नहीं मानी, ठीक है, कि हम खाना खाने के लिए देते हैं, लेकिन फिर भी माँ जो, जब मेरा तबीयत खराब हुआ था तो इतना काम कर दी, तो ये सब ये नहीं मानी। उसके बाद क्या हुआ कि सीता को जब सभी के यहाँ खाना खाती थी, ठीक है, तो इसे लगता था कि यह एक, यह है ना कैसा है, कैसी है?
भिखारी ने है, ठीक है, कि एक महीना इसके यहाँ जाकर भीख मांग के खा लेते हैं, एक महीना इसके यहाँ जाके भीख मांग खाते हैं, एक महीना इसके यहाँ भीख मांग के खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है उसके बाद आगे है कि कैलाश हमेशा जो है सुबह सुबह जो है ना माँ को चाय पिलाते रहता था। क्या करता था? चाय पिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो कैलाश की थी। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें से देखिए आएगा सबसे हाईलाइटेड, कि सीता को किस दिन लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी बनी है? किस दिन लापसी बिल्कुल फीकी बनी है? तो आप याद रखिएगा कि नर सिंहजी, ठीक है, सिंहजी के दिन जो है सीता को लगा कि लापसी एकदम क्या बनी है? फीकी बनी हुई है। उसके बाद आपको पता है कि एक एक महीना सभी के यहाँ खाने का रूल था। उसके बाद 50-50 रुपया जो है क्वेश्चन पूछेगा कि सीता को कितने रुपया, ठीक है, महीने देने का निर्णय लिया गया था। तो आपको याद रखना है कितना रुपया? 50-50 रुपया। बच्चे खेलते रहे थे। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? कि रोटी दो, तो वो बोलता था यहाँ नहीं है आगे बढ़ो, फिर बोलता था रोटी दो, यहाँ नहीं है तो आगे बढ़ो। उसी प्रकार से यहाँ पर एक याद रखिएगा पॉइंट कि सीता, ठीक है, सीता को जब भी दिया जाता था ना तो उसका ओढ़न जो है काला था। कैसा था? काला। यानी इसको जो है इसका ओढ़न हमेशा काला था, जिसके कारण इसको अपने ही घर में, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों हो रही थी? तो उसका ओढ़न काला होने के कारण दूसरी बात यह थी कि इसके घर की सबसे बड़ी होने के कारण जो है इस घर में इसका कोई भी अधिकार नहीं था। जब इस घर में कोई अधिकार नहीं था तो बेचारी को अपने ही घर में क्या हो रही थी? घुटन महसूस हो रही थी, ठीक है। उसके बाद इसका ओढ़न काला था और मेरे ख्याल से, ठीक है, अब पूरा हमारा लगता है क्या चीज़, पूरा कहानी या कविता पूरा क्या हो गया है? क्लियर हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन छूटता है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट इसके बाद आपको इसका पूरा का पूरा क्या होगा? सब्जेक्टिव का, सॉरी, पहले ऑब्जेक्टिव आएगा और ऑब्जेक्टिव के तुरंत बाद क्या आएगा? इसका सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।